जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो भविष्य में खोते हुए एक देश की तस्वीर नजर आएगी। 14वीं सदी में यानी कि आज से करीब 800 वर्ष पहले संत कबीर ने एक दोहा कहा था। वो दोहा आपने सुना भी होगा। करता था तो क्यों रहा, अब काहे पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। इस दोहे का अर्थ यह है कि अगर आप दूसरों के लिए अच्छा नहीं करते, उनके रास्तों में कांटे बिछाते हैं, तो आपको भी उसी के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे तो यह दोहा उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों पर कहा था, लेकिन आज अगर पाकिस्तान के हालात देखें तो लगेगा कि शायद संत कबीर ने यह पंक्तियां पाकिस्तान के लिए ही कही थी, क्योंकि पाकिस्तान ने वर्षों तक जिन आतंकवादियों को पाला पोसा, उन्हें हथियार दी, ट्रेनिंग दी, आज वही सांप बनकर पाकिस्तान को डस रहे हैं। आज पाकिस्तान आतंकवाद, अर्थशास्त्र और अफगानिस्तान के ट्रायंगल में कुछ इस तरह से फंस चुका है कि उसका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आ रहा है। दरअसल जन्म के बाद से ही आतंकवाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति का सबसे बड़ा हिस्सा रहा। इन 75 वर्षों में पाकिस्तान ने अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का प्रोडक्शन, सपोर्ट और एक्सपोर्ट किया तो वो है टेररिज्म। लेकिन आज आतंकवाद की इस फैक्ट्री में फिदाइन हमले हो रहे हैं और पेशावर की ये दुखद तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं इसी की गवाही देती है। पेशावर की पुलिस लाइंस में सोमवार हुए फिदाइन हमले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 100 तक पहुंच गया है, जबकि कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। यह हमला तब हुआ था जब पेशावर की सिविल लाइन मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी और वहां करीब 400 लोग मौजूद थे, जिसमें से ज्यादातर पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जवान थे। नमाज के दौरान ही हमलावर ने खुद को उड़ा लिया और यह धमाका इतना ताकतवर था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली है। धमाके के बाद पाकिस्तान तहरीक तालिबान यानी कि टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और टीटीपी ने इसे अपने कमांडर उमर खालिद खुरासानी की मौत का बदला बताया। हालांकि बाद में उसने इससे इनकार भी कर दिया और टीटीपी ने से जुड़े एक नए संगठन का नाम बता दिया गया। उमर खालिद खुरासानी को अगस्त 2022 में पाकिस्तानी सेना के एक ऑपरेशन में अफगानिस्तान में मार गिराया गया था। उमर खालिद खुरासानी पहले आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था। जिहाद के नाम पर खून खराबा करने के लिए इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान का खुला सपोर्ट हासिल रहा और इसने पाकिस्तान की शह पर भारत में कई बड़े आतंकी हमले भी किए। लेकिन बाद में वो टीटीपी से जुड़ गया और फिर उसी पाकिस्तानी सेना के लिए भस्मासुर बन गया, जिसने कभी उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। सत्ता परिवर्तन के बाद से ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने सरकार के साथ युद्ध छेड़ रखा है और पिछले कुछ वक्त से उसके हमलों में भी काफी तेजी आई है। आज तालिबान के आतंकी राजधानी इस्लामाबाद तक घुसकर हमला कर रहे हैं। सिर्फ तालिबान ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आईएसआईएस खुरासान की सक्रियता काफी ज्यादा है और लगातार वो वारदातों को अंजाम भी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बलूचिस्तान के विद्रोही भी टीटीपी के से हाथ मिला चुके हैं और पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं। और स्वात घाटी जैसे कबायली इलाकों में तो पाकिस्तानी सेना भी इनके आगे नतमस्तक होती नजर आ रही है। आतंकवाद तो इस ट्रायंगल का सिर्फ एक सिरा है, क्योंकि पाकिस्तान को इसी मोर्चे में दूसरी तगड़ी चुनौती अफगानिस्तान से मिल रही है। कभी जिस तालिबान के काबुल पर कब्जा करने पर पाकिस्तान ने खुशी जताई थी, सत्ता में आने के बाद वही तालिबान अब पाकिस्तान के टुकड़े करने की धमकी दे रहा है। अफगान तालिबान एक तरफ तो टीटीपी को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान का हिस्सा बता रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर यानी कि डुरंड लाइन को मानने से भी इनकार कर दिया है। हालात ये हैं कि पिछले 2 महीनों में ही तालिबान और पाकिस्तान सुरक्षा बलों के बीच कई बार गोलियां चल चुकी है और इन झड़पों में 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे भी जा चुके हैं। यही नहीं, जब पाकिस्तान ने तालिबान को चेतावनी दी तो तालिबान ने यह तस्वीर शेयर कर उल्टा पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की धमकी दे डाली। लेकिन अब यह तस्वीर तो आपने देख ली। अब बात आपको आज पाकिस्तान की कंगाली की भी करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद और अफगानिस्तान से शायद पाकिस्तान किसी तरह भी लड़ ले, लेकिन सवाल यह है कि वो भूखे पेट लड़ेगा कैसे, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान इतना कंगाल हो चुका है कि उसके पास गीला करने लायक आटा भी नहीं बचा है और किसी तरह मुट्ठी भर आटा मिल जाए तो इसके लिए गोलियां चल रही है, लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं।
इन तस्वीरों को तो आपने भी लगातार देखा होगा। ये सच्चाई है फिलहाल पाकिस्तान की। बिजली की भी जबरदस्त किल्लत है और किसी तरह काम चल जाए इसके लिए लोगों ने दिन की रोशनी में ही सारे काम निपटाने की अब उन्हें सलाह भी दी जा रही है। मॉल और बाजार शाम ढलते ही बंद होते जा रहे हैं। डीजल की कीमतें 262 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुकी है, लेकिन इतना पैसा देने के बावजूद भी डीजल ही मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे निचले स्तर पर है और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत इतनी गिर चुकी है कि विदेशों से अनाज, खाने पीने की चीजें और पेट्रोलियम उत्पाद तक वो नहीं मंगा पा रहा है। और मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी ही इंपोर्ट पर है और घरेलू प्रोडक्शन ना के बराबर होने की वजह से ज्यादातर चीजों के लिए वो दूसरे देशों पर निर्भर है। लेकिन उसकी जेब अब खाली हो चुकी है और कटोरा लेकर मांगने के बावजूद कोई भी देश उसे उधारी नहीं दे रहा है, यानी कोई भी उधार देने को तैयार नहीं है। और जिस सऊदी अरब और यूएई को पाकिस्तान अपना बड़ा भाई मानता था, अब उन्होंने भी पाकिस्तान को टके सा जवाब दे दिया है। हालात ये हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान अपने सरकारी बैंक तक को गिरवी रखने के लिए तैयार है। जानकारी ये मिल रही है कि पीएम शहबाज शरीफ ने यूएई को पाकिस्तान की 5 बड़ी सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने का ऑफर दे दिया है और इसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और पाकिस्तान की सरकारी तेल और गैस कंपनी शामिल है। लेकिन यह हिस्सेदारी बेचकर भी पाकिस्तान का गुजारा भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। यानी पाकिस्तान आतंकवाद, अफगानिस्तान और बदहाल अर्थव्यवस्था के एक ऐसे ट्रायंगल में फंस चुका है जहां से बिना किसी मदद के बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है।